Dear students, my name is Dr. Asan Mandal. I will help you in biology as per as board including NEET examination, NEET competitive examination of medicals. ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर. In the very beginning, already we have discussed diversity in the living world. और कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें देखा था, like species, genus and families. इसके अर्लियर लेक्चर में categories like species, genus and families are based on the number of similar characters. ये तीनों का बहुत सारा कैरेक्टर्स में एक दूसरे से सिमिलर होता है, मिलता जुलता है. ओके, तो याद रखिएगा स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज. क्या स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज तीनों का कैरेक्टर मोस्टली मिलता जुलता, लिटिल बिट इज डिफरेंस इन बिटवीन देम. और इसके बाद क्या है, जनरली ऑर्डर, हायर कैटेगरीज का ऑर्डर. कैटेगरी स्पीसीज भी है, जीनस भी है, फैमिली भी है, लेकिन इसका कैरेक्टर्स जो है मिलता जुलता है, सिमिलर होता है कुछ. A little bit is difference. Or in a generally in a higher category order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of the characters. उसके कैरेक्टर्स को इंडिकेट करता है ये ऑर्डर. ये ऑर्डर जो है बच्चों, उसके मेनली कैरेक्टर्स को, मेनली कैरेक्टर्स को इंडिकेट करता है. ठीक है बच्चों, और ये कैरेक्टर में जब डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन जब आता है, तो उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर. ऑर्डर इज हायर कैटेगरी, taxonomic category. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a similar character. उसमें थोड़ा सा मिलता जुलता कैरेक्टर इसमें assemblage of families which exhibit a similar character, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी एंड अदर्स, इससे मिलता जुलता, इसे मालवेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी एटसेट्रा एटसेट्रा. These are mostly known as polynomials. क्या बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमोनियल. क्यों बोलेंगे, मेनली बेस्ड ऑन द फ्यू सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर. इसमें ये फ्लोरल कैरेक्टर जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, मिलता जुलता है. याद रखिएगा, कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी एंड अदर्स, other related families, these are the family. याद रखिएगा, कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी etc. these are the family of the plants. क्या बच्चों, these are the families of the plants. तो ये दोनों को इससे रिलेटेड कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी एंड अदर आर कॉमनली नोन एज पॉलीमोनियल्स. और क्यों बोले पॉलीमोनियल्स, पॉली मीन्स सेवरल, मोनियल्स मीन्स सिंगल. उसमें सिंगल कैरेक्टर्स होता है, जिसके मेनली ऑन द बेस ऑफ द फ्यू सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर, कि ये सभी में फ्लोरल होता है और फ्लोरल का कैरेक्टर्स मिलता जुलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर. और इसमें अब आप दूसरा देख लीजिए, फेलिडा, कैनिडी एंड अदर्स. ये सभी जो है कार्निवोरा है बच्चों. दीज आर कार्निवोरा बट मैमल्स, ये सभी मैमल्स है, ये सभी मैमल्स है, लेकिन इसका कैरेक्टर्स जो है कंप्लीटली डिफरेंट है. फेलिडा, फेलिस ये बोलते हैं इसको, कैट फैमिली से आता है. ये फेलिस कैट फैमिली से आता है. कैनेडा ये डॉग फैमिली से आता है. याद रखना बच्चों, फेलिडा, फेलिस, कैट एंड कैनेडा डॉग, दोनों में डिफरेंस हमने अर्लियर लेक्चर में बताया था कि डॉग जो है वो भी मेमल है और कैट दोनों मेमल है. दोनों में कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर्स मिलता जुलता है बहुत सारा, लेकिन नंबर ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. क्या है, डॉग
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को अपना फूड लेता है, फूड के रूप में फॉर्म में लेता है। लेकिन कैट जो है वह अपने से जब तक वो नहीं किल करेगा, जब तक अपने नहीं मारेगा, तब तक उस शिकार को अपना फूड के रूप में वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये डेड और डिकेइंग। और जब डेड और डिकेइंग अगर लेता है, इसके स्टमक से एक स्पेशल एंजाइम निकलता है जो कि वो जितना भी कंटामिनेटेड फूड ये लेता है इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर यही कैट अगर मरा हुआ जानवर को खाएगा तो इसके स्टमक से कोई स्पेशल एंजाइम रिलीज नहीं होगा, इसलिए इसके डाइजेस्ट नहीं होगा। ये मारेगा तभी खाएगा, लेकिन ये मरा हुआ जानवर को भी, सड़ा गला सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म को भी ये अपने फूड के रूप में एब्जॉर्ब करता है। अब ये देखिए पॉलीमोनियल्स, ये ऑर्डर है बेटा, और ये कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, ये दोनों जो है ये प्लांट का फैमिली है, ठीक है। सोलेनेसी जिसमें आता है धतूरा, धतूरा, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरांटा, ड्यूरांटा, ठीक है, ये सोलेनेसी फैमिली में आता है। उसी तरह से कार्निफोरा में फेलिडी, कैट फैमिली, एंड कैनिडी, ये डॉग फैमिली। दोनों जो है आपका ये कार्निवोरा में आता है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस अभी हम लोगों ने देखा, ये डॉग फैमिली का आता है। तो इसको बोलते हैं कैट फैमिली। कैट फैमिली में बहुत सारे अलग अलग सेवरल स्पीसीज होते हैं, प्रजातियां होती है, सब स्पीसीज होते हैं। कनाडा में भी अलग अलग सब स्पीसीज होते हैं। और उसके बाद आते हैं हम लोग, ये ऑर्डर आता है प्राइमाटा। ह्यूमन बींग्स का, मेमल का 14 मेमल मैं लिख देता हूं। मेमल्स हैव 13 ऑर्डर्स। ये मेमल्स फैमिली में 13 ऑर्डर्स होते हैं, और हम लोग 13 नंबर पर आते हैं। हम लोग कितने नंबर पर आते हैं बच्चों? लास्ट में हम लोग आया, 13वें नंबर पर हम लोग आया। और इसका जो है क्या कहते हैं कि ऑर्डर प्राइमाटा है, और इसका फैमिली है होमिनिडा। होमिनिडा या होमिनिडी आप जो बोल सकते हैं। होमी, होम में रहने वाला, मेजोरिटी में रहने वाला, सोसाइटी में रहने वाला। तो इसलिए इसके मेमल्स के कितने ऑर्डर्स होते हैं बच्चों? 13। हम लोग लास्ट ऑर्डर पर आए, इसके पहले बहुत सारा आया और बहुत सारा डिस्टिंग्विश्ड हो गया। बहुत कुछ इस दुनिया में है, कुछ नहीं है, कुछ इनविजिबल है, ठीक है। तो मेमल्स के ऑर्डर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 13 नंबर पर। लास्ट में हम लोग ह्यूमन बींग्स में आते हैं। अब इसके बाद बच्चों आता है, हम लोगों ने देखा पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली। इसके बाद हम लोग ऑर्डर आते हैं। कितना हो गया बच्चों? 1 2 3 एंड 4। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5। 5 में ये क्लास आता है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ये अब देखिए एक दूसरे से चेन है, और ये 7 कैटेगरीज है। अब आप देख लीजिए, आपका स्पीसीज, जीनस, फैमिली 3, ऑर्डर 4, क्लास 5, फाइलम 6 और किंगडम 7। ये 7 कैटेगरीज है। तो इसमें सबसे पहले ये 5th नंबर में आता है, और सबसे पहले देखते हैं इसमें दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ये ऑर्डर से रिलेटेड, ऑर्डर में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इससे ये रिलेटेड है, एक दूसरे से ऑर्डर से ये रिलेटेड है। इससे मेमेलिया, मेमेलिया में क्लास है, मेमेलिया एक क्लास है बच्चों, लेकिन इसके ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएशन है। जैसे कार्निवोरा ऑर्डर, कार्निवोरा में आपको मैंने बताया लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सभी कार्निवोर। प्योरली जो है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है ये। और मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने बताए थे इन द वेरी बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग चैप्टर में, कि बॉडी इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर, इट हेल्प्स टू इंसुलेट एंड जनरेट द हीट इन द बॉडी ऑफ मेमल्स। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बच्चों है क्या? मेमल्स गिव द डायरेक्ट बर्थ ऑफ यंग वंस, ठीक है। तो मेमल में मेमेलिया क्लास है, कार्निवोरा और ये ऑर्डर है,
इस तरह से हम लोग का मेमल का ऑर्डर क्या बेटा, हम लोगों ये मेमल का ऑर्डर हम लोगों में ह्यूमन बींग्स में क्या आता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था ह्यूमन का ये प्राइमाटा, ये 13 नंबर का ऑर्डर है, ये सबसे लास्ट ऑर्डर है, मैंने अभी अभी बताया आपको। और इसका मेमल का ये 12 कैरेक्टर्स क्या है, 12 कैरेक्टर्स क्या है, कार्निवोरा, इसमें फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आता है। और प्राइमाटा जो है, प्राइमाटा ह्यूमन बींग्स, मंकी, गिब्बन, एप, गोरिल्ला, चिंपैंजी एक्सेट्रा, ये सारी का। और ये सारी के सारी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसमें एक कैरेक्टर्स होता है, एमसी, इसको बोलते हैं मंथली सर्कुलेशन, और ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ ये 28 डेज का साइकिल चलता है, 28 डेज साइकिल चलता है। अब दोनों बच्चों डोंट गो टू बी कंफ्यूज, ह्यूमन में ये मंथली सर्कुलेशन होता है, जिसको हम लोग पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं। तो अब ये भी मेमल है, ये भी मेमल है, ये भी मेमल है, दोनों में होता है नहीं, इसमें होता है मंथली सर्कुलेशन और इसमें होता है ओएस्ट्रस साइकिल, इसको बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल। तो मैटिंग का जब टाइम आता है बच्चों, इन लोगों इस एनिमल में, कार्निवोरा में, ऑटोमेटिकली गिव द साउंड ऑफ देयर मेल पार्टनर्स, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होता, ये इंडिकेट्स करता है, ओके। और ये पीरियड चलता है एटलीस्ट 3 to 5 डेज, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों ने 5 देखा, स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज, ऑर्डर 4, species 1, genus 2, families 3, order 4 and class 5। अब हम लोगों का इस चैप्टर में 2 पॉइंट बचा है बच्चों, एक है फाइलम, एक हमारा बचा है फाइलम और दूसरा बचा है हमारा किंगडम। और इस किंगडम में हम लोग देखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या देखेंगे बच्चों, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसके बाद बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में कितने क्वेश्चन रेज हो सकता है। एनसीईआरटी का मैंने एक एक लाइन आपको बताया, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू लाइन कितने क्वेश्चन फॉर्म्स होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर द फाइलम एंड किंगडम। इसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन कितना फॉर्म हो सकता है, और लास्ट ईयर में कौन सा क्वेश्चन इससे आया, पीवाईक्यू कौन सा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नेक्स्ट डे।